Hello students, you are watching my video in my YouTube channel English Club, in which you will get the explanation of the whole poem, that is sonnet. The world is too much with us, composed by a romantic poet William Wordsworth, a high priest and greatest worshipper of nature. All his poems are based on nature. This video is important for English literature and language students. So concern yourself to study of every word and line in this sonnet. Now let us start. Here are some points and important facts in the poem, means sonnet. The world is too much with us. William Wordsworth, published in 1807, is one of the central figure of the Romantic movement. Means 1807 में प्रकाशित विलियम वर्ड्सवर्थ अंग्रेजी रोमांटिक आंदोलन के केंद्रीय व्यक्तियों में से एक हैं. द सोनेट्स स्पीकर एक्सप्लोर्स नेचर, द सबलाइम एंड द पास्ट. सोनेट का वक्ता प्रकृति, उदात्त और अतीत की खोज करता है. द स्पीकर रिजेक्ट्स सिविलाइजेशन एंड लेमेंट्स दैट ह्यूमैनिटी हैज़ लॉस्ट टच विद नेचर. वक्ता सभ्यता को अस्वीकार करता है और इस बात पर अफसोस जताता है कि मानवता ने प्रकृति से संबंध खो दिया है. द पोएम लेमेंट्स द वेदरिंग कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन काइंड एंड नेचर, ब्लेमिंग इंडस्ट्रियल सोसाइटी फॉर रिप्लेसिंग दैट कनेक्शन विद मटेरियल परस्यूट्स. कविता मानव जाति और प्रकृति के बीच के क्षीण होते संबंध पर अफसोस जताती है और भौतिक खोजों के साथ इस संबंध को बदलने के लिए औद्योगिक समाज को दोषी ठहराती है. वर्ड्सवर्थ रोट द पोएम ड्यूरिंग द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, अ पीरियड ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड मैकेनिकल innovation spanning the mid 1800 to early 19th centuries that thoroughly transformed British life. वर्ड्सवर्थ ने यह कविता पहली औद्योगिक क्रांति के दौरान लिखी थी, जो 18वीं सदी के मध्य से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत तक फैले तकनीकी और यांत्रिक नवाचार का दौर था, जिसने ब्रिटिश जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था. द वर्ल्ड इज टू मच विद अस. इट इज अ पोएम, मीन्स सोनेट, is a Petrarchan sonnet which is recognizable by its rhyme scheme and 8-6 line format. ये जो पोएम है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस एक पेट्रार्कन सोनेट है जो अपनी तुकबंदी योजना और 8-6 लाइन प्रारूप से पहचाना जाता है. मीन्स टोटल 14 लाइन हो जाएंगी इसमें. द ऑक्टेव फॉलोज एन ABBA राइम स्कीम एंड द सोनेट सेस्टेट follows a CD rhyme scheme. It is the octave 8 lines, means 8 लाइन है. पहली 8 लाइन ऑक्टेव बोली जाएंगी जिनका राइमिंग स्कीम होगा ABBA. और सेकेंड नंबर जो सेस्टेट है, मीन्स 6 लाइन की स्टेंजा को सेस्टेट बोलते हैं, जिसका राइमिंग स्कीम CD है. नेक्स्ट, द फर्स्ट 8 लाइन्स the octave introduce an argument or observation. मीन्स पहली 8 पंक्तियां अष्टक एक तर्क या अवलोकन प्रस्तुत करती हैं. एंड द लास्ट 6 लाइन्स द सेस्टेट शो ए शिफ्ट इन द टोन एंड सर्व एज एन आंसर टू द ऑक्टेव. और अंतिम 6 पंक्तियां सस्ते स्वर में बदलाव दिखाती हैं और सप्तक के उत्तर के रूप में काम करती हैं, सेस्टेट के रूप में. Next, Wordsworth's sonnet exhibits a poetic style characteristic of romanticism in its description of nature. वर्ड्सवर्थ का सोनेट प्रकृति के वर्णन में रोमांटिक बाद या रोमांचकवाद की विशेषता वाली काव्यात्मक शैली प्रदर्शित करता है. द स्पीकर मैक्स यूज ऑफ द सबलाइम. वक्ता उदात्तता मीन्स सबलाइम मीन्स सूक्ष्मता का उपयोग करता है, जिसका उद्देश्य कविता में विषय वस्तु की महानता क्या दिया गया, विच इन पोइट्री इज मीन्ट टू हाईलाइट द ग्रेटनेस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एंड ब्रिंग एक्सटेसी टू द रीडर. एक्सटेसी मीन्स परमानंद, जिसका उद्देश्य कविता में विषय वस्तु की महानता को उजागर करना और पाठक को परमानंद प्रदान करना है. यहाँ से पोएटिक लाइन्स दी गई हैं, उनका एक्सप्लेनेशन भी 1 by 1 वर्ड करके 1 by 1 लाइन करके दिया जाएगा. कृपया इन सभी वर्ड्स को, जो टफ वर्ड्स होंगे,
जो इजी वर्ड होंगे उनको कम समझाएंगे, टफ वर्ड्स होंगे उनको हम समझाते रहेंगे, उनका मीनिंग भी लिखते रहना क्योंकि उन्हीं के टफ वर्ड्स के ज़्यादा मीनिंग पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। और लाइन बाय लाइन भी आपको तैयार रखना है और हो सके तो अपने कॉपी में नोट भी करते रहना। स्टार्ट। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस लेट और सून। नेक्स्ट लाइन, गेटिंग एंड स्पेंडिंग। फर्स्ट लाइन थी द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस लेट और सून, का मतलब हो जाएगा हम लोग शहर की ये दुनियादारी, नौकरी, हमारे असंख्य वित्तीय दायित्व हमारे जीवन में अस्वस्थ स्तर तक नियंत्रित रखते हैं और हमने आज अपने जीवन में सबसे ज़्यादा समय को कमाने और खाने में, गेटिंग एंड स्पेंडिंग में, कमाने और व्यतीत करने में, स्पेंड करने में ही खर्च कर दिया है। हमेशा दूसरी चीज़ की तरफ भागते हैं। पूरी दुनिया इसी तरह की हो गई है। यही इस सोनेट का सबसे पहली लाइन, इस सोनेट का टॉपिक है। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। संसार भी इसी तरह से बहुत ही ज़्यादा होता चला आ रहा। इस वर्थ के अनुसार पूरा संसार कमाने और खाने में जैसे हम हो गए हैं, व्यस्त हो गया है। हर दिन पैसा कमाना और हर दिन पैसा खर्च करना, अपना पूरा जीवन लगा दिया है। वी ले वेस्ट अवर पावर्स। ले में डाल दिया हम लोगों ने, बेच दिया, डाल दिया। वेस्ट मीन्स बर्बादी करने के, अवर पावर्स, हमने अपनी शक्ति को बर्बाद कर दिया है। लिटिल, बहुत, न के बराबर लिटिल आया है। ए लिटिल, द लिटिल, और केवल सिंगल लिटिल होता है वर्ड। लिटिल आता है तो कुछ नहीं, देयर इज नथिंग। वी सी इन नेचर दैट इज अवर्स। हम नेचर की तरफ यानी प्रकृति की तरफ कुछ भी नहीं देख रहे हैं, जबकि नेचर हमारी ही है। वी हैव गिवन अवर हार्ट्स अवे। हमने दूर कर दिया, वे मीन्स दूर कर दिया, अपने हृदय को दूर कर दिया। मीन्स जो प्रकृति हमारी है उस प्रकृति से हमने अपने आप के हृदय को दूर कर दिया है। सॉर्डेड वून, ऐसी प्रकृति जो हमारे लिए वरदान के रूप में थी, लेकिन आज एक सॉर्डेड मीन्स ठोस, बेकार का, घिनौना वरदान हमारे लिए बन चुका है, जिसमें हमने अपने हृदय को दूर कर दिया है। दिस सी, समुद्री तट पर देखते हैं, टिंटन नवी वाली एरिया में कभी कभी आते थे वो। और एक बार इन्होंने जब 5 साल के बाद ये गए तो प्रकृति में तो कभी इन्होंने कोई भी चेंजमेंट नहीं देखा, लेकिन अपने टाउन एरिया में और शहरी एरिया में उन्होंने बहुत सारे बदलाव देखे। प्रकृति में जब बदलाव ही नहीं है तो प्रकृति हमसे दूर नहीं है, प्रकृति हमारी ही तरह से हमारी पोषक, हमारी माँ के रूप में है, ऐसा वो विचार रखते थे। तो वहाँ समुद्र तट पर खड़े होकर के कहते हैं कि दिस सी, ये सागर, दैट वेयर्स हर बॉजम टू द मून। ये जो समुद्र है अपनी सतह पर चांदनी को प्रतिबिंबित करता है। चांद की जो चांदनी है, चांद के सामने अपने आप के हृदय को खोल करके रख देता है समुद्र। द विंड्स दैट विल बी हॉलिंग एट ऑल ऑर्स। और हवाएं भी यहाँ पर तेज गरज करके बह रही हैं, गरजती हुई। हॉलिंग मीन्स होता तेज बहती हुई आवाज़ों की ध्वनि। एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स। और अब सोए हुए फूलों की तरह ऊपर उठ गई हैं। इस नेचर एरिया में यानी प्रकृति एरिया में कभी विचार करता है कि ये समुद्री जो लहरें हैं, समुद्री हवाएं हैं, यहाँ बह रही हैं, मनमोहक हैं, और यहाँ पर चांद की चांदनी के लिए उसने अपने हृदय को भी खोल दिया है। समुद्री इलाके से जो हवाएं आ रही हैं वो हॉलिंग साउंड लिए हुए हैं, गरजती हुई हवाएं हैं। और अब सोए हुए फूलों की भी आवाज़ें उठ रही हैं और ये फूलों की तरह से ऊपर उड़ती जा रही हैं। उस समय सोए फूल हैं। बड़ा ही दृश्य मनोरम और मनमोहक लगता है विलियम वर्ड्सवर्थ को जब वह उस प्रकृति के दृश्य को देखता है। कहता है कि वह दूर नहीं रह सकता है, लेकिन समय इस तरीके का हो चुका है कि संसार में जितने भी लोग हैं वो कमाने और खाने में व्यस्त हैं। और जो हमारा वरदान है, मेन वरदान जो हमारे लिए ब्लेसिंग है, जो हमारे जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है, उस जगह पर तो हम आ ही नहीं रहे। मीन्स नेचर हम सब के लिए अच्छा है, मस्तिष्क के लिए अच्छा है, शरीर के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन कोई भी उस नेचर की एरिया में आना पसंद ही नहीं करता। दिस ओशन, ये पढ़ लेना है आपको। मैं केवल पोइटिक लाइन से ही एनालाइज और एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ आपको। फॉर दिस, जिसके लिए, फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए, वी आर आउट ऑफ ट्यून, हम लोग पता धुन से बाहर हो गए। आउट ऑफ ट्यून मीन्स नेचर की ट्यून से दूर हो गए हैं, नेचर की धुन से दूर हो गए, नेचर की आवाज़ से दूर हो चुके हैं। इट मूव्स अस नॉट, ये हमें प्रभावित ही नहीं कर रहा है, हम इससे बहुत दूर होते जा रहे हैं। ग्रेट गॉड आई वुड रादर वी, गॉड का आह्वान कर रहे हैं
ही इन्वोक्स गॉड, जैसे यह है वरना पसंद आई वुड रादर वी। नेक्स्ट लाइन, ए पैगन सकल्ड इन क्रीड आउट वॉर्न। पैगन मीन्स मूर्ति पूजक, शकल्ड में चूस लेना या खत्म कर देना, पी लेना, क्रीड मीन्स धार्मिक मत, आउट वॉर्न मीन्स बाहरी, पूरी तरह से बाहरी हो जाना। कहने का मतलब है यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि हे भगवान, मेरी इच्छा है कि मैं एक ऐसी संस्कृति में पला बड़ा होता जिसमें कई देवी देवताओं की पूजा होती हुई हो। हालांकि यह धर्म बहुत पुराना हो चुका है। ये अपने आप को मानते हैं कि पूरी तरह से संसार में मैं लिप्त हो चुका हूँ और इस पूरी संसार में संसार की कार्यविधियों से लिप्त होता चला गया हूँ। और ऐसा लग रहा है जैसे मैं उन पैगन सकल्ड, जो पैगन लोग होते हैं मीन्स मूर्ति पूजक लोग होते हैं, उनकी तरह से मैं अब नहीं रहा हूँ। मूर्ति पूजक मूर्तियों की जिस तरीके से भगवान के अपने ईश्वर की पूजा करते हैं उसी तरीके से अपने आप को नहीं समझता कि मैं मूर्ति पूजक नहीं हूँ। जैसे नेचर का ये वर्शिपर होना पसंद करता है, लेकिन इस समय नेचर का वर्शिपर अपने आप को नहीं मानता है। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंटली, सो माइट आई स्टैंडिंग, मैं यहाँ पर खड़ा हो सकता हूँ, ऑन दिस प्लीजेंटली, अब इस समय वह प्रकृति के एरिया में खड़े हुए हैं और अपने आप को पा रहे हैं कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ इस सुखद मैदान में। तो प्लीजेंटली का मीन्स हो जाएगा यहाँ नेचर की एरिया, प्ली मीन्स होता है प्लीजेंट सुखद आनंद और ली मीन्स घास के मैदान। तो घास के मैदानों में मैं खुशी से यहाँ पर खड़ा हो सकता हूँ। हैव ग्लिम्पसेस, झलकियाँ या ग्लिम्पसेस मीन्स झलक, दैट वुड मैक मी लेस फॉरलॉर्न, और ऐसी झलकियाँ या झलकें पा सकता है ये पोइट अपने आप को फील कर रहा है कि मैं वो झलक पाता हूँ नेचर की जो मुझे कम उदास बनाती है। फॉरलॉर्न मीन्स होता है उदास बनाना और लेस मीन्स कम, कम से कम मुझे उदास बनाती है। मैं इस संसार में कामों में इतना लिप्त हो चुका हूँ कि हर जगह टेंशन, हर जगह स्ट्रेस और हर जगह मुझे उदासी मिलती है। लेकिन यहाँ पर इस संसार में जब मैं खड़ा होता हूँ प्रकृति के संसार में तो ऐसी झलक को पाता हूँ, ऐसे सुखद आनंदमयी स्थान पर मैं खड़ा होता हूँ जहाँ पर मेरी उदासी भी कम हो जाती है। यहाँ पर कई सिंबल दिए गए हैं। पोइट फील करता है कि हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, समुद्र से प्रोटियस को उगते हुए देखता है, राइजिंग मीन्स उठते हुए देखता है। ऐसा इसको प्रतीत होता है कि जैसे समुद्री जो भगवान है, जो समुद्री ईश्वर है, जो समुद्री गॉड प्रोटियस नाम के समुद्री देवता, वो ऊपर उठ रहे हों। उनकी आकृति को समुद्र में देखता है पोएट, और हियर और सुनते भी हैं। पोएट सुन भी रहा है कि जो पुराने ट्राइटन बोलेंगे इसको, ट्राइटन नाम है, जो एक दूसरे देवता हैं समुद्री देवता के, जो हिज रीथड हॉर्न, रीथड मीन्स होता है सींग के बने हुए एक शंख को बजाते हुए ऐसी आकृति पोइट देखता है, फील करता है, बताता है कि मैं अपनी आँखों से सामने ग्रीक देवता एक प्रोटियस को आकार में लेते हुए देखता है। हवाओं में और धुंध में ऐसा लगता है कि समुद्र के ऊपर ग्रीक देवता, समुद्री देवता ऊपर उठे हुए हों, या एक अन्य ग्रीक देवता जो पुराने हैं, ट्राइटन जिनका नाम है, को अपने पौराणिक सर्पिल नालीदार शंख हुआ होता है उनके पास, तो वो बजाते हुए प्रतीत होते हैं। यह विलियम वर्ड्सवर्थ का बहुत ही ज़्यादा फेमस सोनेट है जो 14 लाइन्स में पेट्रार्कन सोनेट की सीरीज में लिखा गया है। कृपया इसको नोट करके बाद में पढ़ना भी। इससे कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी इसमें से पॉइंट्स मिलेंगे और शॉर्ट आंसर और थीमेटिकल जो आइडियाज़ है वो भी आपको इसमें मिलेगा। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।